हेलो व्यूअर्स, दिस इज सी एस तन्मय जैन। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपके लिए और नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम के वीडियो में हम समझेंगे कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। आज हम सैलरी स्ट्रक्चर पर बात करने जा रहे हैं। सैलरी स्ट्रक्चर के टॉपिक का डिस्कशन की शुरुआत तब हुई जब मैं कई मेरे दोस्तों से मिलता था और उनसे पूछता था कि तुम्हारी ज़िंदगी का यादगार दिन कौन सा है। तो उनका जवाब होता था कि जिस दिन उन्हें पहली सैलरी मिली। और वो दिन यादगार क्यों ना हो, वो स्पेशल होता ही था। पर उस दिन फर्स्ट सैलरी मिलने की खुशी के साथ साथ थोड़ा सा दुख भी होता था, क्योंकि मेरे दोस्तों को उनकी सीटीसी से हमेशा कम सैलरी हाथ में मिलती थी। तो वो मुझसे पूछते थे, यार तन्मय, ये सीटीसी क्या है, ये ग्रॉस सैलरी क्या है, और ये नेट पे हमारे हाथ में क्या आया, ये कुछ समझ नहीं आता। और वो हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि यार मेरा पैकेज क्या है और मैं सैलरी मेरी पॉकेट में क्या आ रही है। तो मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सारे दोस्तों का और सारे व्यूअर्स का सैलरी स्ट्रक्चर पर एक क्लैरिटी लाना चाहता हूँ। सो हियर वी स्टार्ट। व्हाट इज सैलरी स्ट्रक्चर? सैलरी स्ट्रक्चर वेरी करता है कंपनी से कंपनी, पर जनरली इसमें 5 चीज़ें होती हैं। एक आपका सबसे पहले ग्रॉस सैलरी, फिर वेरिएबल, फिर कॉस्ट टू द कंपनी, सीटीसी यानी कॉस्ट टू द कंपनी, टोटल डिडक्शन और नेट पे। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि ग्रॉस सैलरी होती क्या है। ग्रॉस सैलरी कुछ भी नहीं है, जो भी आपको टोटल पेमेंट मिल रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड में काम करने का, और उसमें से बिफोर डिडक्शंस और टैक्सेशंस के पहले। ग्रॉस सैलरी में से कोई भी डिडक्शन नहीं है, कोई टैक्सेशन का माइनस नहीं है। ग्रॉस सैलरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? बेसिक सैलरी, जो कि होती है 40% ऑफ सीटीसी। डीएनएस अलाउंसेस मिलते हैं, महंगाई भत्ता इसको कहते हैं हिंदी में, जो 20% ऑफ द बेसिक होता है। एचआरए 50% ऑफ बेसिक अगर मेट्रो सिटी है, और 40% ऑफ द बेसिक अगर नॉन मेट्रो सिटी है। मेडिकल रीइंबर्समेंट 1250 पर मंथ, एज पर आप रूल्स ले सकते हैं। एलटीए डिपेंड करता है कंपनी की नॉर्म्स पर भी और आपके ट्रैवल पर भी। स्पेशल अलाउंसेस या सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, ये भी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। फूड कूपन डिपेंड करता है कंपनी के नॉर्म्स पे। कन्वेंस अलाउंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के नाम से भी आपको ग्रॉस सैलरी का ही पार्ट होता है, कन्वेंस अलाउंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस स्पेसिफिक लॉ में दे रखा है, 1600 पर मंथ नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के लिए और 3200 पर मंथ डिसेबल्ड एम्प्लॉयज़ के लिए। एजुकेशन अलाउंसेस आप 100 पर मंथ ले सकते हैं पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस के लिए मिलेगा। ऐसे ही हॉस्टल अलाउंसेस है, वो 300 पर मंथ पर चाइल्ड, 2 बच्चों के लिए। अब जब हमने ग्रॉस समझा, तो अब हम समझते हैं कि वेरिएबल सैलरी होती क्या है। वेरिएबल सैलरी एक एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है जो ग्रॉस का पार्ट नहीं होती है। जनरली वेरिएबल सैलरी में कंसिस्ट करता है हमारा परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस जो कि वेरी करता है 8.33% से 20% ग्रॉस का, एज पर द रूल्स। इंसेंटिव्स भी वेरिएबल सैलरी का पार्ट होता है। इंसेंटिव्स में आप कंपनी के अलग अलग कंपनीज के अलग अलग नॉर्म्स रहते हैं। परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंसेंटिव, मंथली इंसेंटिव, क्वार्टरली इंसेंटिव, पीरियोडिक इंसेंटिव्स, जैसा भी वो हो। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी, जो पीएफ में आपके बिहाफ पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि होता है 13.61% ऑफ द बेसिक एज पर द रूल्स, वो भी वेरिएबल सैलरी का पार्ट होता है। और एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन ईएसआईसी अकाउंट में जो करते हैं, तो वो भी 4.75% ऑफ द बेसिक एज पर द रूल। मेडिक्लेम डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, हर कंपनी मेडिक्लेम को नहीं कंसिडर करती है, और कई कंपनियों में मेडिक्लेम का सिस्टम आज भी अवेलेबल नहीं है। ग्रेचुटी, ये भी डिपेंड करता है कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। जनरली 5 साल, जब आपका 5 साल का टर्म आपका एक कंपनी में पूरा हो जाता है, तो आप एक ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब हम समझते हैं सीटीसी क्या होता है। जब हम ग्रॉस सैलरी, सीटीसी का हिंदी में मूल मन आप समझें तो ये हो जाता है कॉस्ट टू द कंपनी, यानी आपने कंपनी की जेब से क्या पैसा लिया,
क्या खर्चा कंपनी को हो रहा है आपको एम्प्लॉयमेंट देने की वजह से, जिसमें आपकी ग्रॉस सैलरी प्लस आपकी वेरिएबल सैलरी। अब हम समझते हैं टोटल डिडक्शंस। टोटल डिडक्शंस कुछ नहीं होते हैं, जो भी डिडक्शंस आपकी पॉकेट से कंपनी निकाल रही है, आपने जो सैलरी अर्न करी है उसमें से जो माइनस कर रही है, वो टोटल डिडक्शंस में कंसिडर किए जाते हैं। जैसे आपका कंट्रीब्यूशन पीएफ के लिए जो जनरली होता है 12% एज ऑफ द बेसिक सैलरी, एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन ईएसआईसी के लिए 1.75% ऑफ द बेसिक सैलरी। अगर आपका टीडीएस कटता है, आपकी इनकम टैक्स बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो आपका टीडीएस कटेगा, और प्रोफेशनल टैक्स एज पर द रूल्स। अब नेट पे क्या होती है? नेट पे जनरली जो भी हमें पैसा मिल रहा है, जो हमारी ग्रॉस सैलरी बनती है, उसमें से हमारे डिडक्शंस माइनस हो जाते हैं, वो नेट पे हमें मिलती है। ये ही नेट पे कन्फ्यूज़न का कारण है, क्योंकि जब आप सीटीसी देखते हैं तो सीटीसी में आपकी वेरिएबल सैलरी भी जुड़ी हुई होती है, पर जब आपको नेट पे मिलती है तो नेट पे में आपका वेरिएबल अमाउंट नहीं है। ग्रॉस सैलरी में से आपके डिडक्शंस माइनस हो गए हैं, उसके बाद आपको नेट पे मिला है। वेरिएबल्स आपको पीरियोडिकल बेसिस पे ड्यूरिंग द इंटरवल्स डिपेंड करता है कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, वो तब मिलता है। पर ये हर मंथ आपको आपकी सैलरी में साथ मिल जाए, इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि मेरा सीटीसी तो इतना है और मुझे पैसा कम मिला। अब मैं आपको एग्जांपल के तहत समझाता हूँ कि एक जनरली क्या होता है। जैसे किसी मिस्टर एक्स है जो वर्क करते हैं एक प्राइवेट कंपनी में, और उनका सीटीसी है 5.05 लाख पर एनम। तो उनका बेसिक सैलरी तो 14,000, हाउस रेंट अलाउंसेस के नाम पे उनको 7,000 दे रही है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस पे 1600, मेडिकल रिइम्बर्समेंट दिया 1250 का, एजुकेशन अलाउंसेस उनके बच्चों के लिए स्पेशल अलाउंसेस कुछ कंपनी ने ये डाल दिए हैं, मील कूपन दे दिया, एलटीए दे दिया, और ग्रॉस सैलरी बन गई 35,000 की। अगर आप ग्रॉस सैलरी के हिसाब से देखेंगे तो सिर्फ 4,20,000 रुपये ही उनकी एनुअल पैकेज हुआ। पर का सीटीसी की जब बात करी तो 4,20,000 और 5,05,000 दोनों में मेजर डिफरेंस है। ये डिफरेंस 85,000 का है। 85,000 का डिफरेंस कई बार एम्प्लॉयज़ को एचआर लोग कन्वे नहीं कर पाते हैं, और ये जो डिफरेंस है ये एम्प्लॉयज़ के लिए एक कंपनी के खिलाफ एक नेगेटिव इमेज भी क्रिएट करता है, तो जिसको हम आगे इस एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे। अब ग्रॉस सैलरी में हम आगे अगर हमारा बोनस जोड़ें, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन पीएफ के लिए, आपको कोई मोबाइल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या अदर फैसिलिटीज़ है वो भी आपका इसमें आप जोड़ सकते हैं, तो ये आपका नेट सीटीसी बना 42 का, और ये आपका नेट पैकेज बना। अब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ अलाउंसेस जो कि टैक्स फ्री होते हैं, जो एचआर लोग अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी में कंसिडर करा सकते हैं, जिसकी वजह से उनका टैक्स जो है वो कम से कम बनेगा। जैसे एजुकेशन अलाउंसेस 2,400 पर एनम, यानी 100 पर चाइल्ड पर मंथ, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। एक क्वालिफिकेशन अलाउंसेस जनरली बड़ी बड़ी कंपनीज में, मैंने ये अलाउंसेस जो लिए हैं ये बड़ी कंपनियों के नॉर्म्स, इंडस्ट्री के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। क्वालिफिकेशन अलाउंसेस कई लोग देते हैं, अच्छे जो हाईली क्वालिफाइड है उनको देते हैं। ये आप 24,000 पर एनम के बेसिस पे आप ले लीजिए, इस पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। ट्रेनिंग अलाउंसेस एक 14,000 पर मंथ, इसके लिए लेकिन आपको कुछ रेलिवेंट बिल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जैसे आप कोई कॉरपोरेट है या आपको रेगुलर आपकी अपडेट्स होती रहती है, मीटिंग सेमिनार्स आप अटेंड करते हैं आपके करिकुलम से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड आप रेलिवेंट बिल्स प्रोवाइड कर दिए, कंपनी आपको रिम्बर्स करेगी और वो पैसा आपको टैक्स फ्री रहेगा। टेलीफोन अलाउंसेस 1,000 पर मंथ के हिसाब से आप एनुअली 12,000 पर एनम आप ले सकते हैं ऑफिशियल यूज़ के लिए, उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। एचआरए जैसे भी आप अगर रहते हैं तो उसके हिसाब से आप क्लेम कर सकते हैं। लीव ट्रैवल अलाउंसेस मिल जाएगा आपको। मेडिकल अलाउंसेस आपको बिल प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तो उस आप 15,000 पर एनम आप ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जैसे मैंने पहले बताया था आपको 1,600 पर मंथ नॉर्मल पर्सन के लिए और 3,200 पर मंथ डिसेबल्ड पर्सन के लिए, इसके लिए कोई बिल प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से सैलरी स्ट्रक्चर पर क्लियरिटी लेकर आया हूँ।
So don't forget to like it, share it, and subscribe my channel. Thanks for viewing. Stay happy. Signing off, CS Tanmay Jain.